हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय श्री श्याम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे किचन से रिलेटेड बहुत ज़रूरी चीज़ें और हमारे गैस चूल्हे से रिलेटेड बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपको जाननी होती हैं। हमारे जो किचन में हम काम करते हैं हमारे गैस चूल्हे पे, तो हमें कुछ नियम जो होते हैं गैस चूल्हे से रिलेटेड, हमें क्या क्या नियम अपनाने चाहिए हमारे रूटीन में। आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है ना, उसमें हम बहुत परेशान रहते हैं। तो किन चीज़ों को, किन नियमों को हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हम परेशान ना रहें अपने जीवन में। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ सिंपल टिप्स। हमारी टिप नंबर 1 जो है वो ये है कि हमें क्या करना है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम जल्दबाजी में रोटियां बना लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें पहली रोटी जो है वो हमें गाय के लिए निकालनी है, क्योंकि पहली रोटी जो है कभी भी हमें खानी नहीं चाहिए, ना ही किसी को हमें देनी चाहिए, सर्व करनी चाहिए। पहली रोटी हमेशा हमें गाय के लिए ही निकालनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पहली रोटी घर में हमें सुख समृद्धि के लिए हमें गाय को देनी चाहिए, इसलिए। और अगर आप जल्दबाजी में पहली रोटी गाय को ना दे पाएँ, आपको जल्दी है, बहुत जल्दी है, तो क्या करें कि तवे पर इस तरह से छोटी छोटी सी लोइयाँ बना करके आटे की रख दें और पहली रोटी का शगुन जो होता है ना वो निकालने का वो कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी पहली रोटी जो होती है ना गाय को देने वाली, उसका नियम पूरा हो जाता है और हम इस तरह से जो पहली रोटी है उसको फिर खाने में भी यूज़ ले सकते हैं कभी जल्दबाजी में। पर जहाँ तक आपसे बन पड़े आप ऐसा ना करें, आप पहली रोटी जो है सिर्फ गाय को ही दें। उसके बाद जो है घर अदर रोटी जो बनाते हैं उन्हें हम घर के खाने के लिए रखें। मेरी दूसरी टिप्स है वो ये है कि कभी भी चूल्हे के ऊपर से आप कभी भी सब्जी वगैरह सर्व ना करें। भले ही आपने गैस ऑफ कर दी है, पर फिर भी आप इसके ऊपर से सर्व ना करें। कहा जाता है कि इससे चढ़ा हुआ मन जो है उतर जाता है। कहते हैं हम जो सपने सजाते हैं और इस तरह से अगर हम सर्व करते हैं तो फिर हम वो सपने हमारे पूरे नहीं होते हैं, तो हमारा जो मन चढ़ा हुआ है वो उतर जाता है। ख़ास तौर से कुंवारे लड़के लड़कियों को इस तरह से खाना सर्व नहीं करना चाहिए और अपने पति को भी कभी इस तरह से खाना नहीं देना चाहिए और हमारे घर के बच्चों को, बड़ों को भी इस तरह से खाना नहीं परोसना चाहिए। उनसे चढ़ा हुआ मन जो है वो उतर जाता है इस कारण से। मेरी तीसरी टिप्स है वो ये है कि भाई हमें जब भी हम खाना बनाएं और रोटी परोसें तो हमें डायरेक्ट जो है इस रोटी को डायरेक्ट चूल्हे पे से सर्व नहीं करनी है। आप कहेंगे कि भाई रोटी तो डायरेक्ट गरम गरम ही खाते हैं, ठंडी रोटी कोई खाना प्रेफर नहीं करता। तो आप क्या करें, सबसे पहले रोटी बनाएं और उसे ऐसे एक प्लेट में रख लें। प्लेट में रखने के बाद ही रोटी को सर्व करें। डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर से आपको कोई भी चीज़ सर्व नहीं करनी है, ख़ास तौर से रोटी भी। तो रोटी इस तरह से प्लेट में रख लें, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। ये है मेरा तीसरा नियम। मेरी जो चौथी टिप्स है वो ये है कि आपकी सारी रोटियां बनने के बाद एक छोटी सी लोई को तवे पर रख दें, क्योंकि कहा जाता है कि तवे को कभी भी चूल्हे पे से खाली नहीं उतारना चाहिए। खाली उतारते हैं तो एक बोझ होता है हमारे ऊपर, इसलिए हमेशा तवे पर एक छोटी सी लोई बनाकर रखें और फिर उसे उतारें। मेरी पांचवी टिप्स है वो ये है कि आप कभी भी जब चकला बेलन आपके हो जाते हैं तो उन्हें घुटन में ना पटकें, उन्हें घुटन वाले स्कॉच ब्राइट वगैरह से ना धोएं। हमें हमेशा चकला बेलन को जो है सिर्फ सादा पानी से ही धोना चाहिए। कहा जाता है कि घुटन में डाल देने से चकला बेलन वो आपकी लकड़ी जो है अशुद्ध हो जाती है। मैं यहाँ चकले का यूज़ नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप चकले बेलन दोनों का यूज़ करते हैं तो आप उन्हें सादा पानी से ही धोएं, उन्हें घुटन वाले बर्तनों के साथ ना धोएं। मेरी टिप नंबर 6 जो है वो ये है कि कभी भी आप हरी सब्जी बनाएं तो लोग बाग क्या करते हैं, हरी सब्जी बनाते हैं तो बहुत से लोग हल्दी का यूज़ नहीं करते हैं खाने में। तो आप जब भी, मेरी ये टिप्स है कि कभी भी आप हरी सब्जी बनाएं तो उसमें हल्दी का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि हल्दी शुभ मानी जाती है और अशुभ कामों में हल्दी का यूज़ नहीं करते हैं। हमारे घर में कुछ अशुभ होता है तो इस कारण से आप हमेशा जब भी खाना बनाएं तो हल्दी ज़रूर डालें इस शुभ काम के लिए, इसलिए ये नियम है एक, इसे ज़रूर करें।
मेरी टिप नंबर 7 है वो ये है कि अगर आप कहीं बाहर खा के आए हैं और आपने घर में कुछ नहीं बनाया है तो आप ऐसे चावल डाल के दूध में और शक्कर डाल करके खीर बनाने का एक नियम कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि चूल्हे को उपवास नहीं रहने देना चाहिए और अशुभ दिनों में हमारे घर पे कुछ नहीं बनता है और इस कारण से शुभ दिनों के लिए हमें चूल्हे को भूखा नहीं रहने देना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ खीर का एक नियम कर लें बना करके। मेरी जो है टिप नंबर 8 है वो ये है कि आप रात में सोने से पहले ऐसे एक रोटी और एक गिलास भर के हमारे घर के जो पितरेश्वर होते हैं, हमारे घर के जो पितृ देवता होते हैं, उनके लिए अलग से निकाल करके रख दें, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों जो होते हैं उनके लिए, और इसे अगले दिन इस रोटी को गाय को दे दें और पानी को क्यारी में डाल दें। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। टिप नंबर 9 है वो ये है कि हमें कभी भी उबलता हुआ खौलता हुआ पानी जो है सिंक में नहीं डालना है। हम क्या करते हैं, नूडल्स वगैरह का पानी डायरेक्ट सिंक में डाल देते हैं, तो ये भी एक नियम होता है। इसे हमें ठंडा पानी डाल करके उसमें थोड़ा गुनगुना करके फिर उसे हम डालना चाहिए सिंक में, तो घर की लक्ष्मी को भी खास तौर से ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक नियम है, जो कुछ नियम होते हैं वो हमें अपनाने चाहिए, उसमें से ये एक नियम है कि हमें डायरेक्ट खोलता पानी नहीं डालना चाहिए सिंक में। टिप नंबर 10 जो है वो ये है कि हमें गैस चूल्हे के ऊपर कोई भी बर्तन या भगोनी या कढ़ाई रख करके नहीं सोना चाहिए। हमें गैस को हमेशा खाली छोड़ के सोना चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी भार हमें नहीं रखना चाहिए चूल्हे के ऊपर, ये एक नियम है। मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी दोस्तों। अगर मुझे मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।